हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है दी होम जर्नी। आज मैं आपको फिर से लेके आ चुका हूँ एक और लोकेशन पे जहां हम एक्सप्लोर कर रहे हैं डुप्लेक्स विला। और ये होने वाले हैं थोड़े लग्जरियस सेगमेंट में और अफोर्डेबल हो जाते हैं। आप एक बार ये देख सकते हैं, कुछ ये फ्रंट एलिवेशन आने वाला है विला का। सामने नीचे आप देख रहे हैं तो ये सोसाइटी की और विला की शॉप्स आने वाली हैं। तो यहाँ पे आपकी डेली एक्टिविटी की चीजें जितनी भी होती हैं आप यूज करेंगे वो सारी मिल जाएगी। ऊपर बात करते हैं तो सामने की तरफ देख रहे हैं तो इधर हमारा जिम आने वाला है। इधर आपका इंडोर गेम मिल जाएगा और एक आपका मीटिंग स्पेस। इसके ऊपर बात करते हैं तो आने वाला है आपका एक पार्टी हॉल का स्पेस। अभी वो टाइम लगेगा, थोड़ा सा वो डेवलप करने वाले हैं। बात करते हैं लोकेशन की। अगर आप इधर की तरफ जाते हैं तो लाल कुआं के लिए कनेक्ट करेंगे। NH91 और NH24 के लिए कनेक्टिविटी बहुत ही आराम से मिलने वाली है। इधर चलते हैं तो ये हमारा ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लिए कनेक्टिविटी है। गौर सिटी के लिए, गौर चौक के लिए, सेक्टर 1 आपका जो आने वाला एक मूर्ति यथार्थ हॉस्पिटल के लिए कनेक्टिविटी मिल जाएगी। आपको मैं दिखा दूं, सामने की तरफ देखेंगे थोड़ा जूम करके, ये आप देख सकते हैं सामने हाई राइज बिल्डिंग देख रहे हैं, सारी आपकी नियर बाय रहने वाली है। और इसके साथ हम अभी अंदर की तरफ चलते हैं और विला एक्सप्लोर करते हैं। बात करते हैं कनेक्टिविटी की। अभी हम इस टाइम नोएडा एक्सटेंशन सेक्टर 10 की तरफ है और ये होने वाला है सेक्टर 10A के अंदर हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब हम एंट्री लेते हैं, ये हमारी मेन एंट्री होने वाली है विला की। चलिए अंदर की तरफ चलते हैं और मैं आपको अभी एज ए सैंपल विला दिखाने वाला हूँ। बात करता हूँ ये वाले पोर्शन की, तो यहाँ सारे 82 स्क्वायर यार्ड के विला आने वाले हैं। इधर की तरफ देखते हो 72 स्क्वायर यार्ड के विला आ जाते हैं। अभी हम जिस विला को एक्सप्लोर कर रहे हैं वो 82 स्क्वायर यार्ड के अंदर आ जाता है। और मैं आपको बता दूं, ये जितना भी आप फ्रंट एलिवेशन देख रहे हैं सारे विला का सेम ही रहने वाला है। बात करते हैं रोड की, तो आप ये देखेंगे तो RCC की रोड आने वाली है, 20 फीट की रखी हुई है। और जिस रोड से हम आए हैं वो मेन रोड रहने वाली है, वो 35 फीट की रहने वाली है। अब इसके अलावा एक चीज और मैं वो बता देता हूँ, जितनी भी आपकी इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी है, मतलब आपका जो भी बिल वो आएगा, तार वायरिंग इलेक्ट्रिसिटी की, वो सारी आपकी अंडरग्राउंड रखी हुई है। वाटर कनेक्टिविटी और साथ में आपका जो गैस लाइन है वो भी अंडरग्राउंड है। और वहां पे देख सकते हैं आप, तो आप ये देख सकते हैं हमारी जितनी भी सीवर लाइन है सारी ही डली हुई है पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। और ये हमारा पूरा जो प्रोजेक्ट रहने वाला है गेटेड रहने वाला है, आपके क्लब हाउस की एमिनिटीज के साथ आने वाला है। अभी हम देख रहे हैं तो ये आप विला देख सकते हैं, यहाँ पे हम एंट्री लेते हैं तो ये हमारा कार पार्किंग का स्पेस हो जाता है। बात करते हैं कार पार्किंग की, आप एक SUV पार्क कर सकते हैं, इतना स्पेस है। और साथ में नीचे की तरफ देखेंगे तो रैंप बना हुआ है प्रॉपर, आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ये कुछ हमारा मेन एंट्री होती है। यहाँ पे भी देखेंगे यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दिया हुआ है। यहाँ पे भी देखेंगे तो अपना नेचर के थोड़ा क्लोज ही रखा हुआ है। एक बार मैं आपको इसकी फॉल सीलिंग वर्क दिखाता हूँ, कुछ फॉल सीलिंग मिलने वाला है। स्ट्रिप लाइक वर्क देखेंगे तो बहुत ही एलिगेंट मिलना है, वहां पे भी थोड़ा बहुत टेक्सचर का काम किया हुआ है फॉल सीलिंग पे। बात करते हैं कार पार्किंग के स्पेस की, तो 9x13 का आपका कार पार्किंग का स्पेस हो जाता है, बहुत ही वाइड स्पेस रखा हुआ है। नीचे फ्लोरिंग पे ध्यान देंगे तो सारे आपके विट्रीफाइड टाइल यूज किए ब्लैक थीम में। और हम अंदर की तरफ चलते हैं। अब हम चलते हैं, हमारा फर्स्ट रूम आने वाला है। बात करते हैं 11x13 के आसपास रूम साइज आया था, अच्छा स्पेस दिया हुआ है। सामने देखते हैं तो हमारी जो बेड की बैक वॉल आने वाली है, वहां पे भी आपको क्राफ्ट वर्क मिल जाता है। इधर की तरफ साथ में वॉलपेपर वर्क किया हुआ है। फॉल सीलिंग की बात करते हैं तो बहुत ही एलिगेंट फॉल सीलिंग मिल जाती है। यहाँ पे छोटी छोटी चीजों पे देखेंगे तो वहाँ पे लाइट लगाई हुई है। बात करते हैं बेड प्लेस, आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा और साथ में टीवी सामने प्लेस कर लेंगे। एक आपको यहाँ पे विंडो दी हुई है, आपकी सनलाइट प्रॉपर आती रहेगी। आप मान के चलिए लाइट चली जाए तो उस टाइम पे भी आपको प्रॉपर सनलाइट मिलती रहेगी रूम के अंदर। नीचे बात करते तो व्हाइट थीम में आपकी विट्रीफाइड टाइल्स मिल जाती हैं। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे अपना गेस्ट रूम बनाना चाहते हैं या आप अपना फैमिली स्पेस बनाना चाहते हैं तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं, प्रॉपर आपको मिलने वाला है। अब एंट्री लेते हैं हम इधर की तरफ से ही। अब आप देखेंगे तो हम आते हैं थोड़ा पीछे और ये दोनों आप डोर देखिए, हमारे फर्स्ट डोर और सेकेंडरी डोर दोनों की सेम ही हाइट रखी हुई है। बात करते हैं हाइट की, तो मिलने वाली है 10 फीट। अब हम चलते हैं तो ये आप एक बार ध्यान दीजिए, कुछ हमारे ये सेकेंडरी डोर आने वाले हैं, यहाँ हमारा मेन डोर आ जाता है। मेन डोर पे ध्यान दीजिए कितनी अच्छी क्वालिटी का आपको यहाँ पे वुड आपकी देखेंगे तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का यूज किया है। बात करते हैं माइका की, तो देखिए कितना प्यारा माइका यूज किया। यहाँ पे भी आपका गोल्डन स्ट्रिप वर्क किया हुआ है। डोर हैंडल पे ध्यान देते हैं तो ये हमारा सिल्वर एंड रोज गोल्ड के अंदर डोर हैंडल आने वाला है और ये बहुत ही एलिगेंट मिल जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ उसका किचन। किचन की बात करते हैं, देखिए कितने प्यारे साइज के साथ किचन आने वाला है। आप ये देखिए कि इतना स्पेस आपको किसी और प्रोजेक्ट में नहीं मिलता। बात करता हूँ तो एल शेप का स्लैब दिया हुआ है और यहाँ पे आप देखेंगे तो स्लैब के नीचे भी आपकी स्ट्रिप लाइट वर्क की है। स्टोरेज में आपको एक बार खोल के दिखा देता हूँ।
ये देख सकते हैं। तो सारी स्टेनलेस स्टील की बकेट्स आने वाली हैं और ऊपर भी आपको स्टोरेज मिल जाती है। यहाँ पे आप चाहें तो अपने लिए चिमनी के लिए स्पेस बना सकते हैं, वैसे इन्होंने बंद कर दिया। यहाँ पे आपका कुकटॉप प्लेस हो जाएगा। वॉशिंग एरिया की बात करते हैं तो आपका इधर की तरफ आ जाएगा। 2 नल का प्रोविजन यहाँ मिलने वाला है। एक यहाँ पे आपको विंडो दी है वेंटिलेशन के लिए, और आपका जो चिमनी का पाइप है वो भी इधर की तरफ से चला जाएगा। कि इसमें आपको मॉड्यूलर किचन मिलने वाला है, आरओ और चिमनी भी मिलेगी। और यहाँ पे आप देखते हैं तो यहाँ पे एक पेंट्री सेक्शन आने वाला है। आप चाहें तो पेंट्री सेक्शन बनवा सकते हैं। ये ऑप्शनल रखा हुआ है कि आप पेंट्री सेक्शन या अपने एक टेम्पल स्पेस बनवा सकते हैं। तो आपको मैं एक बार फॉल सीलिंग दिखाया, तो जैसे आप फॉल सीलिंग देख रहे हैं ऐसे ही आपको फॉल सीलिंग मिलने वाली है। और यहाँ हम आते हैं तो ये हमारा आपका जो आने वाला है, इधर आप चाहें तो आपका डाइनिंग एरिया क्रिएट कर सकते हैं, लिविंग एरिया उधर की तरफ बना सकते हैं, जैसे ऑप्शनल है, आपकी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग है। और ये आप बात करते हैं कि यहाँ पे कितना साइज मिलने वाला है। जो साइज मिल जाता है 12 बाय 18 के आसपास यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है। अब मैं चलता हूँ उसके फर्स्ट रूम की तरफ, जो हमारा आने वाला है बैक साइड के अंदर, और फ्रंट रूम आपको मिल जाएगा उधर। तो यहाँ हम आते हैं तो ये भी हमारा जो मिलने वाला है 13 बाय 11 के आसपास रूम साइज मिल जाता है। 2 डोर वार्डरोब का स्पेस इधर मिल जाता है और स्लाइडिंग वार्डरोब आने वाली है। आप ये अपने अकॉर्डिंग है कि किस तरह आप रखवाना चाहते हैं, वार्डरोब आप अपने अकॉर्डिंग रखवा सकते हैं। और ये ग्रेइश और आपका व्हाइट थीम में रखी हुई है। फॉल सीलिंग की बात करते हैं तो एक बार फॉल सीलिंग पे ध्यान दीजिए, कुछ इस टाइप की आपको फॉल सीलिंग मिलने वाली है। बहुत ही एलिगेंट फॉल सीलिंग दी हुई है। और आपका जो बेड की प्लेसमेंट है, यहाँ से यहाँ तक बेड प्लेस हो जाएगा। वॉलपेपर पे ध्यान दीजिए, बहुत ही प्यारा आ जाता है। स्ट्रिप वर्क इधर मिल जाता है, इधर भी मिलने वाला है। अब हम चलते हैं इसकी एक यूटिलिटी बालकनी के अंदर। और ये यूटिलिटी जो बालकनी है आप एज ए स्टोरेज भी यूज कर सकते हैं। और इसके डोर पे भी ध्यान दीजिए, जैसे हमारे सारे डोर है उसी थीम पे रखा हुआ है। और आप चाहते हैं तो यहाँ पे अपना वार्डरोब का स्पेस बनवा सकते हैं, यहाँ ना बनवा के यहाँ पे आप क्रिएट करवा लीजिए, तो ये अच्छा ही रहेगा। अब हम इसके वॉशरूम की तरफ चलते हैं। तो वॉशरूम में हम बात करते हैं तो 6 बाय 9.5 के आसपास साइज निकल के आता है वॉशरूम का। आप देखेंगे तो आपकी जितनी भी फिटिंग है, आप देखिए बिल्कुल बहुत ज्यादा स्पेस के साथ लगाई हुई। यहाँ पे देखेंगे तो हैंड वॉश, और यहाँ पे देखते हैं तो हमारा जो पॉट आने वाला है वो हमारा वॉल माउंटेड रहने वाला है। और आपका शावर भी वॉल माउंटेड रखा हुआ है। बात करते हैं इसकी टाइल वर्क की, तो सारी आप देखेंगे तो ग्रेइश पैटर्न में, नीचे भी आपको विट्रीफाइड टाइल्स मिल जाती है और नीचे वाली एंटी स्लिपिंग टाइल वर्क आती है। और जितना भी आप विला देख रहे हैं इसके अंदर आपको सेम ही व्हाइट टोन में विट्रीफाइड टाइल्स मिलने वाली है। अब चलते हैं, हम ऊपर की तरफ चलते हैं। यहाँ आप ध्यान देंगे तो स्टेयर्स दी हुई है। स्टेयर्स पे बात करते हैं। अब हम स्टेयर्स पे ध्यान देते तो रेलिंग पे ध्यान दीजिए। स्टेनलेस स्टील की रेलिंग दी हुई है और टफन ग्लास के साथ आपको सारी फिनिशिंग मिलने वाली है। एक बार व्यू देख सकते हैं कितना प्यारा मिलने वाला है। अब चलिए हम इसकी स्टेयर्स पे देखिए कि क्या हमें स्ट्रिप लाइट वर्क मिलने वाला है। ऐसा कुछ आपको लुक मिलेगा जब आप स्टेयर्स यूज करेंगे। और ये देखिए ऊपर तक की तरफ चलती है। चलिए एक बार मैं जलाता हूँ, फिर इसके साथ ही हम चलो अब ऊपर की तरफ देखते हो तो कुछ ये आप ऐसा ही इंजॉय कर सकते हैं। और अब मैं आपको यहीं से एक चीज और दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे हमारी ऊपर की तरफ देंगे तो ये हमारी फॉल, ऊपर की तरफ ध्यान देंगे तो ये हमारी डबल हाइट लॉबी आने वाली है। आप चाहे तो शैंडलियर और बड़ा प्लेस कर सकते हैं। और हम अंदर आगे की तरफ चलते हैं। और एक चीज और मैं आपको दिखा देता हूँ, स्टेयर्स में आपको सेंसर लाइट के साथ साथ एक छोटी सी लाइट और दी, बहुत ही प्यारा व्यू। आप यहाँ से देख सकते हैं कितना एलिगेंट व्यू मिलने वाला है। अब हम अंदर की तरफ आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया डबल हाइट लॉबी मिल जाती है। और ये देखिए कितने प्यारे लुक के साथ आते हैं। शैंडलियर की क्वालिटी देखिए कितना प्यारा मिलता है। क्राफ्ट वर्क लगाया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। नीचे बात करते हैं फ्लोरिंग पे, यहाँ पे हमारी कुछ लॉबी आने वाली है हल्की सी। नीचे फ्लोरिंग की बात करते हैं तो हमें कुछ वुड थीम में फ्लोरिंग रखी हुई है। अब हम आते हैं रूम की तरफ, बात करते हैं 12 बाय 13 के आसपास रूम साइज निकलने वाला है। और ये हमारा मास्टर रूम आया था। यहाँ से आपका यहाँ तक बेड प्लेस कर सकते हैं। एक बार वॉलपेपर पे ध्यान दीजिए, कितना एलिगेंट वॉलपेपर है। सारा प्रीमियम क्वालिटी का वॉलपेपर यूज किया। इधर आप ध्यान देंगे तो सारा स्ट्रिप वर्क किया हुआ है वुड का। और 2 डोर वार्डरोब का स्पेस इधर मिल जाता है। और सामने हमारा एक टीवी पैनल क्राफ्ट किया है। आप बात करते हैं टीवी पैनल पे, आप तकरीबन 100 इंच का टीवी प्लेस कर सकते हैं। और हम एक और चीज मैं आपको दिखाते हैं, यहाँ पे भी हमें वुड थीम में फ्लोरिंग मिल जाती है। जितने भी हमारे डोर रखे सेम ऐसे ही टेक्सचर में रखे हुए हैं। अब मैं आपको इसके वॉशरूम की तरफ लेके चलता हूँ। यहाँ पे आपको एक ड्रेसिंग एरिया का स्पेस दिया हुआ है। और आप देखेंगे तो यहाँ अपने अकॉर्डिंग आप मिरर कहीं पे भी प्लेस करके सिटिंग एरिया बना सकते हैं। वॉशरूम में हम एंट्री लेते हैं, बात करते हैं वॉशरूम की, तो हमें 6 बाय 8 के आसपास वॉशरूम का साइज मिल जाता है। हमारा जो हैंड वॉश एरिया है और सैनिटरी फिटिंग वॉल माउंटेड रहने वाली है। शावर एरिया भी वॉल माउंटेड ही है। वैसे ही नीचे जैसे हमने वॉशरूम देखा था सेम साइज सेम ही टेक्सचर रखा हुआ है वॉशरूम का। अब हम आगे चलते हैं और हम इसकी बालकनी की तरफ चलते हैं।
अब मैं बात करता हूँ, हमें रूम के अंदर एक स्लाइडिंग डोर मिल जाता है और ये टफन ग्लास और एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ आता है और ये साउंड प्रूफ रहने वाला है। चलिए हम बालकनी की तरफ एंट्री लेते हैं। ये हमारी कुछ रनिंग बालकनी आने वाली है। एक बार आप यहाँ पे देखेंगे तो हमें बालकनी के अंदर रेलिंग मिलने वाली है स्टेनलेस स्टील की और साथ में टफन ग्लास यूज किया हुआ है। ये देखिए कितना प्यारा लुक निकल के आने वाला है। अब हम आते हैं आगे की तरफ, तो प्रॉपर हमें एक सिटिंग एरिया बनाया हुआ है जो साइज निकल के आने वाला है 8 बाय 8.5 का निकल जाता है। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि क्या चीज आपको लगानी है। वैसे आप हैंगिंग झूला भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप अपना 2 काउचेस प्लेस करके यहाँ पे सेंट्रल टेबल प्लेस कर लीजिए। एक बार मैं आपको यहाँ से भी व्यू दिखा देता हूँ, कुछ ये व्यू निकलने वाला है इस वाली प्रोजेक्ट का। अब हम चलते हैं इसकी रूफ टॉप पे, और रूफ टॉप की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका रूफ टॉप गार्डन के लिए स्पेस दिया हुआ है। आपकी अपनी अकॉर्डिंग चॉइस है कि किस तरह बना सकते हैं, बहुत ही प्यारा है। एक बिल्डर ने एज ए आपको सैंपल दिखाया कि कुछ इस तरह आप बना सकते हैं। आप ये देखिए कितना प्यारा लुक निकल के आने वाला है, सारे ट्री प्लांट किए हुए हैं और आप ये देखिए कितना लुक निकल के आता है, अच्छा दिया हुआ है। और यहाँ देखेंगे तो सारा ग्रिल वर्क किया हुआ है, सामने वेंटिलेशन के लिए जो मैंने आपको शाफ्ट दिखाई थी वो मिलने वाली है। और आप देखिए कितना प्यारा लुक निकलता है। अगर आप देखेंगे तो ये जो प्रॉपर्टी है अच्छी कीमत पे आ रही है, सारी चीजें आपको मिलने वाली है, सिर्फ मूवेबल आइटम नहीं रहेंगे आपके, बाकी ऑलमोस्ट चीजें आपको मिलने वाली है। और ये प्राइसिंग जो मैं देने वाला हूँ वो डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ 52 लाख डिमांड है इसकी। बाकी ऑन टेबल नेगोशिएबल है, हमारी तरफ से भी आपको मिल जाएगा, नेगोशिएबल अलग से है। अगर आप जाते हैं फर्स्ट कस्टमर बन के तो 1 लाख रुपए का एडिशनल डिस्काउंट देंगे, तो कहीं ना कहीं 51 लाख के आसपास डील मिलेगी, उसमें भी थोड़ा बहुत नेगोशिएबल का ऑप्शन है। बाकी जो हम साइज एक्सप्लोर कर रहे थे 82 स्क्वायर यार्ड है, और जो मैं आपको डील दे रहा हूँ वो 72 स्क्वायर यार्ड वाले की है। 82 स्क्वायर यार्ड वाले की बात करते हैं तो वो बैठती है 59 लाख, जिसमें 1 लाख रुपए आप लेस करके डील ले सकते हैं। बाकी वीडियो में यहीं क्लोज करना चाहता हूँ, मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।